गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। मुझे पूरी आशा है आप सब अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी की पाठ्य पुस्तक भाषा माधुरी से पाठ 6 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है बुद्धिमान लोमड़ी। प्यारे बच्चों, ये एक लोमड़ी और कौवे की कहानी है। दोनों की मित्रता की कहानी है। और दूसरा, इस कहानी में लोमड़ी की बुद्धिमानी के बारे में बताया गया है कि उसने अपनी बुद्धिमानी से किस प्रकार अपने दोस्त की रक्षा की। प्रस्तुत पाठ में एक लोमड़ी की बुद्धिमानी की कहानी दी जा रही है। कहानी का सार यह है कि बुद्धिमानी से बड़ी मुसीबत का सामना आसानी से किया जा सकता है। देखो बच्चों, कभी भी संकट की परिस्थिति में हमें घबराना नहीं चाहिए और हमें बुद्धिमानी से यानी दिमाग से काम लेना चाहिए, शांत होकर सोचना समझना चाहिए और फिर हमें उस मुश्किल का कोई ना कोई उपाय ज़रूर मिल जाता है। तो देखो बच्चों, ये एक कौवे की कहानी है। ये देखो, ये उसका घोंसला, ये उसमें उसके बच्चे और एक ये काला सांप। किसी वन में बरगद का एक विशाल वृक्ष था। ये देखो बच्चों, ये जो पेड़ है बरगद का, उस वृक्ष पर एक कौवा अपनी पत्नी के साथ घोंसला बनाकर रहता था। बरगद के वृक्ष के तने में एक खोखल था। तना ये जो है, इसमें एक खोखल था, अंदर खाली हिस्सा, जिसमें एक काला नाग आकर रहने लगा। उस खाली जगह में, पेड़ के अंदर जो खाली खोखल था, उसमें कौन रहने लगा? ये काला बड़ा नाग आकर रहने लगा। कौवे की पत्नी ने अंडे दिए। दोनों बारी बारी से जाकर अंडों की रखवाली करते। क्यों करते? क्योंकि सभी माता पिता अपने बच्चों से प्यार करते हैं। इसी प्रकार कौवा और उसकी पत्नी भी, उन्हें पता था इन अंडों में उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, तो वो उनका ध्यान रखते थे ताकि कोई दूसरा जानवर, दूसरा पक्षी आके उन अंडों को खा न जाए। कुछ दिन बाद अंडों से क्या निकल आए? बच्चे। बच्चे निकल आए। एक दिन कौवा भोजन की खोज में गया हुआ था। तो एक दिन जो कौवा था वो किसकी खोज में गया हुआ था? भोजन की तलाश में। अब आपने अपने घर के आसपास भी देखा होगा ना, कई बार अपने घर भी देखा होगा कि चिड़िया घोंसला बना लेती है, उसमें छोटे छोटे बच्चे होते हैं, फिर आप कुछ दाना डालते हो तो वो आती है, उस दाने को खाती है और अपनी चोंच में भर लेती है, उसको भर के ले जाती है और किसको खिलाती है? फिर ले जाके अपने बच्चों को। और आपने यह भी देखा होगा कि जब वो अपने बच्चों के पास जाती है तो बच्चे भी चोंच खोल के चींची चींची करते हैं। उन्हें भी बहुत भूख होती है कि उनकी माँ उनके लिए दाना लेकर आई है। एक दिन कौवा भोजन की खोज में गया हुआ था। कौवे की पत्नी घोंसले में बच्चों के साथ बैठी थी। मौका पाकर नाग घोंसले की ओर बढ़ा। कौवे की पत्नी ने साहस से उसका मुकाबला किया। साहस, हिम्मत के साथ, वो डरी नहीं, उसने उसके साथ मुकाबला किया। नाग डरकर वापस चला गया और कौवे ने बार बार चोंच मार के उससे लड़ाई की तो वो डरकर चला गया। जब कौवा लौटा तो कौवे की पत्नी ने उसे सब कुछ बताया। कौवे को बहुत दुख हुआ। उन्हें डर लगा रहता कि अगर नाग ने बच्चों को खा लिया तो उनका वंश आगे नहीं बढ़ेगा। उन्हें डर था कि उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको अगर कौवा खा लेगा तो क्या होगा। कुछ ही दूरी पर दूसरे वृक्ष के नीचे कौवे की मित्र लोमड़ी रहती थी। अब देखो, वहीं दूसरे पेड़ के पास कौन रहता था? कौवे के मित्र लोमड़ी। वह बड़ी क्या थी? बुद्धिमान। एक दिन कौवे ने दुखी होकर उसे बताया कि वह अपना घोंसला छोड़कर चला जाएगा। उसने क्या कहा कि मैं यहाँ नहीं रहूँगा। लोमड़ी ने उसे समझाते हुए कहा, तुम्हें अपना घोंसला छोड़कर कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। किसने कहा? लोमड़ी ने अपने मित्र को कहा कि तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तुम ही बताओ मित्र, इस काले नाग से छुटकारा पाने का क्या उपाय करूं? ये देखो बच्चों, ये दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं, ये लोमड़ी और ये कौवा। कौवे ने बड़ी
आशा से लोमड़ी से पूछा। कौवे ने पूछा, फिर तुम ही बताओ मैं क्या उपाय करूं। इस पर लोमड़ी ने उपाय बताते हुए कहा। अब लोमड़ी तो बहुत बुद्धिमान थी, उसके दिमाग में जल्दी से एक आइडिया आ गया और उसने कौवे को बताया। उसने क्या बताया? पास में एक नदी बहती है। रानी, जो वहां के राजा की पत्नी थी रानी, प्रतिदिन सुबह उस नदी में स्नान करने आती है। लोमड़ी ने क्या कहा कौवे को कि यहाँ जो देखो पास में नदी है ना, वहाँ पे रानी सुबह सुबह स्नान करना मतलब नहाने के लिए आती है। रानी जैसे ही अपने आभूषण उतारे, आभूषण मतलब गहने, तुम उसकी मोतियों की माला चुपके से उठाकर उड़ जाना। तो लोमड़ी ने क्या कहा कि जैसे ही वो अपने आभूषण वहां उतारेगी ना, तो तुम उन आभूषणों में से एक मोती की माला लेकर चुपके से उड़ जाना। राजा के सेवक तुम्हारे पीछे पीछे आएंगे। जैसे ही तुम घोंसले के समीप पहुंचो, माला को काले नाग के बिल में डाल देना। तो अब लोमड़ी ने क्या उपाय बताया कि रानी की एक माला लेकर उड़ जाना और तुम्हारे पीछे पीछे सैनिक भी भागेंगे, तो तुम वो माला लेकर क्या करना, उसके बिल, नाग के बिल में डाल देना और अपने घोंसले में चले जाना। राजा के सेवक काले नाग के बिल से माला निकालने का प्रयत्न करेंगे तो वह बाहर आएगा। अगर बिल में से माला निकालने की कोशिश करेंगे तो उसमें कुछ मारेंगे करेंगे तो वो सांप को लगेगा और सांप भी बाहर आ जाएगा। राजा के सेवक उसे मार डालेंगे। अगले दिन कौवा सुबह सुबह नदी किनारे उड़ चला। कौवे को उसकी बात समझ आ गई थी। नदी के किनारे उसने रानी के गहने रखे देखे। नदी के किनारे कौवे ने क्या देखे? रानी के गहने। रानी नदी में नहा रही थी। कौवा चुपके से नीचे उतरा, मोतियों की माला उठाई और उड़ गया। यह देखकर रानी चिल्लाने लगी, कौवा मोतियों की माला उठाकर ले गया। ये देखो बच्चों, ये रानी है, ये कौवा माला लेकर उड़ रहा है और रानी जोर जोर से चिल्ला रही है कि वो देखो कौवा मेरी माला लेकर उड़ रहा है। शोर सुनकर राजा के सेवक कौवे के पीछे भागे। जब इन्होंने शोर सुना तो इस कौवे के पीछे पीछे भागे। कौवे ने वह माला ले जाकर काले नाग के बिल में डाल दी। अब कौवे को तो सारी बात पता थी, लोमड़ी ने उसे पहले ही समझा दिया था। तो कौवे ने क्या कि ये जो माला है वो काले नाग के बिल में डाल दी। कौवे का पीछा करते करते राजा के सेवक भी वहां पहुंच गए। उन्होंने बिल में काले नाग को देखा। सेवकों ने अपने भालों से उसे गोद डाला, यानी बार बार मारा वहां पर, और माला लेकर चले गए। काले नाग के मर जाने पर कौवे का परिवार निडर होकर सुख से उस पेड़ पर रहने लगा, क्योंकि राजा के सेवकों ने काले नाग को मार दिया। अब उन्हें कोई डर नहीं था। ठीक है, कौवे को और उसके परिवार को अब किसी का डर नहीं था, तो वो बिना डर के सुख से उस पेड़ पर रहने लगे। इस तरह लोमड़ी की चतुराई से काले नाग का अंत हो गया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मुसीबत के समय, संकट के समय हमें अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए, बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए और अपने मित्रों को भी बुद्धिमानी के साथ उन संकट से निकालना चाहिए। अगर आपका मित्र किसी परेशानी में है तो आपको उसकी मदद भी करनी चाहिए।